तो क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और कम से कम खार्क द्वीप पर जो कब्जा करने का जो उसका प्लान है वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा? ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो आज सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि युद्ध आखिर खड़ा कहाँ है। क्योंकि पिछले कुछ दिन से वैसे भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले तो बंद कर रखे हैं, लेकिन इजराइल लगातार हमला कर रहा है और उधर इजराइल के ऊपर भी हमला हो रहा है। और ख़ास करके इजराइल जो है लेबनान के अंदर में अपनी सेना को काफ़ी बढ़ाया है, वहाँ पर अटैक कर रहा है, वहाँ लगातार यानी कि जो लेबनान और इजराइल के बीच में लड़ाई बहुत तीखी होती जा रही है। वहाँ पर जो हिजबुल्लाह विद्रोही हैं लगातार हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो इजराइल एक तरफ से दो तरफ से घिर गया है, एक तरफ ईरान से लड़ाई कर रहा है तो दूसरी तरफ उसका जो झगड़ा है वो बढ़ गया है लेबनान के साथ में, वहाँ के जो हिजबुल्लाह विद्रोही हैं उनके साथ में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो खार्क द्वीप पे कब्जा करेंगे और हॉर्मुज को खाली कराना है, वहाँ पे क्लीन अप करना है। इसके लिए अमेरिका ने कुछ प्लान भी कर रखे हैं, ईरान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या अमेरिका आखिर हमला करेगा तो कब करेगा। और जहाँ तक युद्ध विराम की बात है संजय जी, बातचीत भी होती है पाकिस्तान में, जो 2 दिन वाली बातचीत 1 दिन में ख़त्म हो जाती है और कोई नतीजा नहीं निकलता है। यानी कि कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि बातचीत से कोई रास्ता निकल रहा है। लेकिन कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अंदर अंदर कोशिश क्या कर रहा है दिखाने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि वो वहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन उनको पता है कि ईरान के अंदर जो ज़मीन पर का हमला करना बहुत आसान नहीं होगा, वहाँ पर घुसना, अपने सैनिक को घुसाना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मुख्य बात ये है अभी इस समय कि एक तो देखिए अविश्वास बहुत ज़्यादा है। अमेरिका पर ईरान बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है और इस बीच में एक घटना ये हो गई कि ईरान ने अपने पैराट्रूपर्स उतारने शुरू कर दिए, ये आदेश दे दिया कि पैराट्रूपर्स, तो इसने विश्वास की जो खाई थी, जो एक विश्वास बनना चाहिए था, उसको और बढ़ा दिया। तो नंबर एक चीज़ तो इधर हुई। और आप दूसरी तरफ ये देखिए कि इजराइल ने जब ईरान पे लगातार अटैक करने शुरू किए अमेरिका के शांत होने के बाद, तो ईरान को लगा कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो ईरान ने उसी समय अपने हिजबुल्लाह को और हूती को दोनों को एक्टिव किया। आप देखिए इसी समय दोनों एक्टिव हुए हैं, हूती भी एक्टिव हुआ है, हूती ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और लेबनान में भी हिजबुल्लाह कम से कम यही कर रहा है। तो ऐसे में देखिए इजराइल के लिए मुश्किल है, क्योंकि ईरान भी उस पर 2 फ्रंट खुल गया, 3 फ्रंट बल्कि खुल गए कि इजराइल पर ईरान भी अटैक कर रहा है, हूतियों ने भी काफ़ी तगड़ा अटैक शुरू कर दिया है, उधर से हिजबुल्लाह भी नहीं मान रहे हैं। और ये ईरान की स्ट्रेटजी भी है कि अब इस समय जब ये करो या मरो वाला मामला है, तो इजराइल पर हम जितना सब कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब ये देखने वाली बात ये है कि अमेरिका से मिश्रित खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो मिश्रित खबर ये आ रही है कि पेंटागन को आदेश मिल गया और पेंटागन पैराट्रूपर्स उतार रहा है। यूएसएस त्रिपोली ऑलरेडी वहां पर है, जहां पर 3,500 मरीन्स उनके साथ हैं। बिल्कुल, लेकिन 10,000 और एक्स्ट्रा ट्रूपर्स भेजने की बात बिल्कुल वो हो रहा है। एक तो ये भी एक ईरान के लिए अविश्वास की बात है कि क्यों भेजा जा रहा है। अगर होर्मुज़ को खाली करने के लिए भेजा जा रहा है तो होर्मुज़ को पैराट्रूपर्स कैसे खाली करेंगे, ये भी देखा जाएगा। दूसरा, वेंस की जो भी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी बातों से ये लगता है कि अमेरिका ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी की सारी बात यह है कि अविश्वास बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। उसकी हमने बिल्कुल जितनी एक विश्वसनीयता थी, औकात था, वो सब खत्म कर दिया है। तो इस समय असल में रोल होना चाहिए था संयुक्त राष्ट्र संघ का, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं है ही नहीं। तो अब वहां पर मध्यस्थता कराए कौन? अमेरिका को भी कोई ऐसा मिले जो वो असर में ले सके। सबसे बड़ी बात ईरान और इजराइल, अमेरिका एक बार मान भी जाएगा तो ईरान और इजराइल को कैसे मनाया जाए? क्योंकि इजराइल ने तो आप देखिए 10 बार संयुक्त राष्ट्र संघ को वो किया है गाजा पट्टी के मामले में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समय दुनिया में कौन सा ऐसा देश या मंच हो सकता है जो इन देशों के बीच में खाइयों को पाट सकता है। आप मध्यस्थता की बात कर रहे थे, तो बता दें कि जो पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा था, अब जिस कंधे पे उसको शांति वार्ता करानी थी, वहाँ जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार, उनके कंधे ही टूट गए हैं, फ्रैक्चर हो गया, इसी जो प्रोसेस में लगे थे उसके दौरान हो गया है। और एक दिन में ही वहाँ पर जो पाकिस्तान में अगर जिस तरह की बातें हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब किसी को कुछ हवा ही नहीं लगी कि किसी तरह का युद्ध विराम वाली बात चल रही है। और रहा दूसरा सवाल, तो बार बार एक बार हमने पिछली भी कड़क बात हमने चर्चा की थी इस बात पर कि जो बार बार अमेरिकन एक्सपर्ट की तरफ से आ रहा है कि जो एक्चुअल में जो मध्यस्थता वो कर सकता है भारत कर सकता है, पाकिस्तान नहीं। और भी वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस बात को इस पर बोल रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को, दुनिया को बता रहे हैं कि अगर
इस पूरे युद्ध में अगर बीच में अगर युद्ध को खत्म कराने का वो काम कर सकता है वो भारत। अब इसके पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, जिस पर हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब क्या ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान में बातचीत का दौर अब फेल हो चुका है, तो क्या ऐसा कुछ सीन भी बनता है कि भारत इसमें आगे आएगा? देखिए, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, उसमें भारत है। क्योंकि भारत का नाम अगर लिया जा रहा है तो देखिए, ईरान के साथ भारत के रिश्ते इसमें बहुत अच्छे हैं। इजराइल से बहुत अच्छे हैं। हाँ, ईरान से बहुत अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे हैं। इस युद्ध से ठीक पहले मोदी वहां पर जाकर के वापस लौट चुके हैं। तो ये इस समय युद्ध को रुकवाने में असल में जो दो देशों के बीच में एक समझौता होना चाहिए या विश्वास होना चाहिए या बातचीत के टेबल पर लाया जाना चाहिए, वो ईरान और इजराइल ही है। भारत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है दोनों देशों पे। भारत ये काम करवा सकता है, ये काम ओमान जैसा देश भी करवा सकता है। तुर्की ये काम नहीं करवा सकता, क्योंकि तुर्की का प्रभाव ईरान पर तो हो सकता है लेकिन इजराइल पर नहीं है। तो भारत बिल्कुल इसमें सूट करता है, लेकिन अब यही बात है कि भारत खुद इसमें पैर शायद नहीं बढ़ाएगा। भारत को अगर कहा जाएगा तब भारत इसमें पैर आगे क्योंकि पता नहीं है ना डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, फायर कर सकता है, इसलिए भारत अभी इसमें शांत है। अब जैसे जो बातें आई हैं कि जो अमेरिका का प्लान है वहां पर जो बात चल रही थी कि जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की, उसमें उन्होंने 5 पॉइंट बना रखे हैं। कि सबसे पहले में उनका आता है कि वो जो जितने तटीय इलाके हैं ईरान वाले हैं वहां पर हमला करके उसको वहां पर रोका जाएगा। सेकंड में उसको वहाँ जो हॉर्मुज का जो वहाँ जो माइंस बिछा रखा है उसको क्लियर करने का है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में अगर जो उनकी जो जिस तरह का उन्होंने जो प्लान खाका बना रखा है उसमें है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा करके, असल में देखिए खरगे का है बेसिकली क्या उनका जो मेन बात है वो ये मान के चल रहे हैं खरगे से ही ईरान का सारा तेल निकलता है और जहाज वहीं तक जाते हैं। हम तो ये सप्लाई यहाँ रोक रहा है तो उसका सप्लाई वहां रोक खरगे को कैप्चर कर लेंगे तो एक तरह से हम ईरान की गर्दन पकड़ लेंगे और फिर ईरान किसी लायक नहीं रह जाएगा। तेल के बदले तेल, हाँ तेल तो ईरान समर्पण कर देगा। तो मुख्य तौर पे जो उनका असली जो प्लान है वो खरगे में कैप्चर करने का। क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए खर्ग में उतर करके वहां पर जमीन पर लड़ाई, क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी कर चुका है। देखिए यही चीज हुई ना, जब अमेरिका ने युद्ध किया तो इन लोगों को लग रहा था ये तो लॉलीपॉप है और ये लोग बहुत आसानी से उसको खा लेंगे, जो कि नहीं हो पाया। फिर अमेरिका वही गलती कर रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि वो आसानी से काम कर लेगा, लेकिन ईरान ने अचंभित किया है हर मोर्चे पर। और हो सकता है कि अब की बारी वो करें तो ईरान फिर उनको कोई बहुत तगड़ा जवाब दे दे, आप नहीं कर सकते ये। लेकिन जिस तरह की शांति है और अमेरिका जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, जैसे आपने बताया भी कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इशारा कर चुके हैं, ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका दोबारा चाहेगा। एक बार जब हट गया तो दोबारा घुसना नहीं चाहेगा। दूसरे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ तो खेल चल रहा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि कल अमेरिका में जो पूरे प्रदर्शन हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं, और अमेरिका के सारे स्टेट 50 के 50 स्टेट में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें कहा गया है ये युद्ध बंद करो, ट्रंप तुम राजा नहीं हो जो राजाओं की तरह से व्यवहार कर रहे हो और इस युद्ध में कूद गए हो। तो देखिए अमेरिका में बहुत विरोध हो रहा है और मध्यावधि चुनाव वहां पे सिर पर है। नहीं, मध्यावधि चुनाव के अलावा यह है कि अब इस युद्ध में अमेरिका जिस बुरी तरह से फंसा है उसको पता नहीं कि आगे जाना कहां तक है। अब तो इस जो गहराई है, जो ईरान की जो गहराई नापने में विफल रहे हैं अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर, इतने हमले करने के बाद भी ईरान कहीं से भी सरेंडर करते नहीं दिख रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक और फ्रंट खोलना कि अगर वहां पर आप जमीन पर अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो ईरान, जबकि पता है सबको, अमेरिका को पता है कि इतने टनल्स हैं वहां पर, और ये छापामार युद्ध, ईरान छापामार युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ वहां पर। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि जमीन पर अगर वो उतरा तो मुझको लगता है ये शायद उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान जमीन पर कैसा है उसको नहीं मालूम है और ईरान ने कितनी तैयारी कर रखी है ये भी नहीं मालूम है। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अमेरिका को अपने वियतनाम युद्ध से और उसमें उसको जो हार मिली उसमें जितना उसका पैसा गया उसे सीख लेना चाहिए, जो मुझको लगता है कि वो नहीं ले रहे हैं। और जिस दिन वो जमीन पर वहाँ पर उतरेंगे तब असल में देखिए अगर उनको वहाँ पर झटका मिलता है तब तो वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो वैसे भी ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर अमेरिका सोचता है कि वो ईरान के ज़मीन पे उतरेगा तो जन्नत में आपका स्वागत है, यानी कि मतलब जहन्नुम में आपका स्वागत है। और उस जहन्नुम की तैयारी ईरान ने कर रखी है पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को भी ये बात पता थी कि अमेरिका बाद में कोशिश करेगा कि वहाँ पर ज़मीन पर सैनिकों को भेजेगा, क्योंकि जिस तरह से यूएस त्रिपोली को वहाँ पर लाया गया, इससे साफ मतलब था कि यूएस त्रिपोली में जो जितने मरीन्स हैं वो इसी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अगर ये गलती करता है तो ये युद्ध
ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि अमेरिका को और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डील, क्या जो पाकिस्तान में चाहे जो भी मध्यस्थता, पाकिस्तान के मध्यस्थता में बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, चल रहा है। और हम बार बार जब भी हम आते हैं बताते हैं आपको, तो उम्मीद करते हैं कि युद्ध अब खत्म होने वाला है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि जिससे ये लंबा खींच रहा है। और ये लंबा खींचना अब किसी के भी फायदे का नहीं है। लगातार नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी से परेशान है। अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल की हालत खराब है, ईरान की हालत खराब है। इसमें कोई भी किसी को ऐसा नहीं कि किसी को फायदा हो रहा है। अगर फायदा जिसको हो रहा है, रूस को, वहाँ पर वो डेली तेल इतना ज़्यादा बेचा, उसको फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक सस्टेन ये चीज़ें करेंगी नहीं। ऐसे में अब लग रहा है कि अगर पर्दे के पीछे कोई डील होती है अमेरिका, तो दोबारा अमेरिका इस युद्ध में वापस अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पर ये आग में पानी डालने का काम भी करेगा और इजराइल भी कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। हम इस बात की उम्मीद हम भी करते हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। इस पे सारे अपडेट्स के लिए आप कड़क पे बने रहिए। और अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।